दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंधो तुलसीदास पुनि कागभुसुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। पुनि नारद कर मोह अपारा बहुरी कैसी रावण अवतारा। मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। बोले लखन से रामचंद्र की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वर्णालय मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन मेरे परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज। श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में हरनिश अनुराग रखने वाले नंदन भगवान महाराज। श्रीमद रामचरितमानस के रचयिता प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कविता कानन केसरी कवि कुलभूषण श्री राम कथा रस रसिक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, पूजनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी और आज के प्रथम लिंक के प्रथम वक्ता पूज्य श्री दीवान जी महाराज। आइए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। विगत कुछ दिनों से नारद मोह का प्रसंग गतिमान है। कल कथा के क्रम में हमने देखा था देवर्षि नारद अत्यंत क्रोधावेश में आकर भगवान को श्राप दे देते हैं। देवर्षि नारद के द्वारा दिए गए श्राप को भगवान ने शिरोधार्य किया। पश्चात भगवान ने अपनी माया का स्मरण किया और माया का स्मरण जब हो गया तब देवर्षि नारद की दृष्टि में न वहां लक्ष्मी थी और न ही राजकुमारी थी। माया की निवृत्ति जब नारद जी के मन से हो गई तब नारद जी का मन पवित्र हुआ, काम और क्रोध का भाव समाप्त हो गया। पुनश्च नारद जी के मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ और जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब देवर्षि नारद शरणागति की स्थिति में आ गए और तब गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं तब मुनि अति सभीत हरिचरणा कहे पाई प्रण तारति हरणा। मन से, कर्म से और वचन से भगवान के शरणागत हुए और जब ज्ञान का प्रकाश हो गया, माया की निवृत्ति हो गई, भक्ति का संचार हो गया देवर्षि नारद के मन में, तब देवर्षि नारद को पश्चाताप होने लगा कि मैंने भगवान को भीषण श्राप दे दिया है। मैंने भगवान को जो श्राप दिया है इसका संदेश जगत में क्या जाएगा। मेरे श्राप के कारण प्रभु को दुख उठाना होगा जो परमात्मा दया के सागर है, कृपा के सागर हैं। विश्व का मंगल करना ही जिनका एकमात्र उद्देश्य
रहस्य है, ऐसे परम कृपालु परमात्मा को मैंने श्राप दे दिया। किया क्या जाए। और तब देवर्षि नारद भगवान से विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। कृपाला और दीन दयाला, अपने द्वारा दिए गए श्राप को व्यर्थ होने के संदर्भ में देवर्षि नारद ने भगवान को कृपाला कहा। आपने अनंत जीवों पर कृपा की है भगवान, मुझसे भी चूक हो गई। मैंने श्राप दे डाला क्रोध के आवेश में आकर, और मेरे द्वारा दिया गया श्राप व्यर्थ हो जाए, आपके ऊपर लागू न हो, मेरा श्राप निरर्थक हो जाए। भगवान, मेरे श्राप को निरर्थक करने की कृपा करें आप। इस तरह विनती देवर्षि नारद करने लगे। और भगवान नारायण अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तो ऐसे कृपालु हैं कि ऐसा कृपालु देवता और कोई हो ही नहीं सकता। भक्तों के अपराध को भगवान अपना अपराध मानते हैं, ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं ग्रंथों में। श्री राम जी के चरित्र में एक कथा ऐसी भी है। मैं निवेदन करूं आपसे, 11,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात भगवान जब परम धाम जाने लगे, तब अपने सखा विभीषण को बुलाकर भगवान ने कहा, सखे, ये प्रतिमा मेरे कुल देवता भगवान रंगनाथ की है, और मैं तो परम धाम जा रहा हूं। इस मूर्ति को आप ले जाएं लंका, और इस मूर्ति की आप पूजा करें। परंतु ध्यान रहे सके, यहां से मूर्ति को जब आप ले जाओगे लंका, तो बीच में कहीं उतारना मत, और कदाचित अगर मूर्ति उतार दी गई तो मूर्ति उठेगी नहीं। विभीषण जी महाराज भगवान राम के कुल देवता भगवान रंगनाथ की उस प्रतिमा को लेकर जा रहे हैं लंका, लेकिन लीलाधर की नई लीला रची जा रही है। लघु शंका की आवश्यकता पड़ी विभीषण को। दक्षिण भारत में कोई स्थान है जहां पर विवशता के कारण भगवान रंगनाथ की मूर्ति को नीचे रखना पड़ा, और निवृत्त होने के पश्चात मूर्ति को जब उठाने लगे तो मूर्ति उठी नहीं। कहते हैं कि विभीषण जी महाराज ने वहां भगवान रंगनाथ का भव्य मंदिर बनवाया, और लंका से प्रतिदिन प्रातः सायंकाल भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए विभीषण जी आते थे। नित्य की भांति एक दिन रथ में सवार होकर जब लंकापति विभीषण आ रहे हैं पूजा करने के लिए, असावधानतावश उनके रथ के पहिए में दबकर एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। लोगों ने घेर लिया, विभीषण को बंदी बना लिया। क्योंकि आपके रथ के पहिए से ब्राह्मण देवता की मृत्यु हुई है, इसलिए आपको भी मृत्यु दंड दी जाएगी। यह समाचार जब भगवान को प्राप्त हुआ तो भगवान स्वयं आए, और आकर भगवान ने जो बात लोगों से कही वो बड़े पति की। भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर भगवान ने कहा, ये मेरे कुल देवता की प्रतिमा है। ये प्रतिमा विभीषण को मैंने दी थी। मेरे कथनानुसार ये नित्य पूजन के लिए यहाँ आया करते थे। असावधानी हो जाती है, असावधानी के कारण किसी ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, इसमें दोष विभीषण का नहीं है, दोष मेरा है। इनके द्वारा किए गए अपराध को मैं स्वीकार करता हूं, और जो दंड देना हो वो भुगतने के लिए मैं तैयार। विभीषण के द्वारा हुए अपराध को भगवान ने अपने ऊपर ले ली,
भगवान के समझाने के बाद लोगों ने विभीषण को मुक्त कर दिया। ऐसे कृपालु है परमात्मा। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज बड़े बड़े कार्य आपने किए हैं, कितनी कृपा की है आपने लोगों पर। गीध गलिका गज जामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भील ने भी मुक्त कर दी आपने। नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए, भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए। इसलिए हे नाथ मुझ पर कृपा करें और मैंने जो भी संश्राप आपको दिया है वो व्यर्थ चला जाए। मेरी वाणी आपको लगे मत महाराज, इसलिए प्रार्थना किया। ऐसा लगता है अपनी वाणी को व्यर्थ करने की शक्ति देवर्षि नारद में नहीं है। नारद जी ने श्राप दिया है भगवान को कि तुम्हें एक बार जन्म लेना पड़ेगा, जिस रूप को लेकर आपने मेरे साथ छल किया। तो अपने द्वारा दिए गए श्राप को मिटाने की शक्ति नारद जी में नहीं है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं शक्तिहीन हूं, मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं अपने द्वारा दिए गए श्राप को व्यर्थ कर सकूं, निष्फल कर सकूं। ये तो आप कर सकते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। हे कृपालु कृपा करें। और देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भगवान कहाँ चुप रहने वाले हैं। भगवान का हृदय द्रवीभूत हो उठा। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है, नर क्या नारायण का भी सिंहासन हिल जाता है। देवर्षि नारद के आर्त भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे, मम इच्छा कह दीन दयाला। तीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, ये तो मेरी इच्छा की बात थी, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है नारद। न मुझको काम सुख दुख से, न शोक आनंद साधन से, मुझे उसमें ही है आनंद जिसे तुम चाहते मन से। तुम जो चाह रहे थे बस उसी के अनुरूप कार्य हुआ है। और तब नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने आपको श्राप दिया, ठीक है माना कि आपकी प्रेरणा से हुआ, परंतु आपको मैंने जो दुर्वचन कहे हैं नाथ, हे नाथ इस माया में फंसकर सब ध्यान ज्ञान को खोया था, हो जाए साप मेरा झूठा, माया ने मुझको मोहा था। दुर्वचन बहुत बोले मैंने, कर क्षमा मुझे दो गरुड़गामी, इस तरह साप ये छूटेगा वह यत्न करो अंतर्यामी। भगवान राम निराकरण कर रहे हैं कि नारद इसमें इच्छा मेरी ही थी। एक निवेदन करूं, देवर्षि नारद अपने श्राप को झूठा क्यों नहीं कर सकते? तो चौपाई से सब लोग भिज्ञ हैं। मानस जी की चौपाई, झूठी न होई देव ऋषि वाणी, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, आदि आदि बातें गोस्वामी जी ने कहा है देवर्षि नारद के वचनों के संबंध में। कृपाला का एक भाव ऐसा भी हो सकता है कि भगवान आप कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने नम्र हैं। मैंने आपको बहुत से कठोर वचन कहे, मैंने आपके ऊपर आरोप पर आरोप लगाए, लेकिन आपने पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मेरे सारे कठोर वचनों को आप सहर्ष सहते रहे, स्वीकार करते रहे। भगवान यह आपके द्वारा मेरे ऊपर कृपा ही है। नारद जी श्राप देकर पछता रहे हैं, अपने अपराध का उन्हें बोध हो रहा है, और भगवान ने उसे अपनी इच्छा कहकर अपराध बोध से जलते हुए नारद को मानो शांत करने का प्रयास किया हो। सांत्वना दे रहे हैं भगवान कि इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, सब मेरा ही किया हुआ है, इसलिए तुम्हें अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं। पुनश्च भगवान इसके द्वारा यह भी कहना चाहते हो
मम इच्छा, यह मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा क्या कि मैं आपके द्वारा दिए गए श्राप को मिटने नहीं दूंगा, श्राप को मैं भोगूंगा अवश्य, क्योंकि ये मेरी इच्छा से हुआ है, आपका कोई दोष है नहीं। और जब मेरी इच्छा से हुआ है तो मैं तो सत्य संकल्प हूं, और मेरी इच्छा भी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती मुनि। इसलिए आपका कहा हुआ वचन मुझ पर लागू होगा ही। अच्छा, नारद जी जो है वो विनती कर रहे हैं कि मेरा श्राप सिद्ध न हो, मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए। यदि नारद जी का श्राप व्यर्थ हो जाएगा तब फिर नारद का वचन ही असत्य हो जाएगा। इससे नारद जी की महिमा गरिमा पर आंच आएगी, ऋषित्व मिट जाएगा, और देवर्षि जैसे व्यक्तित्व की बातें असत्य होने लगेगी, तो शास्त्र और संतों के ऊपर से जगत का विश्वास हट जाएगा। भगवान चूंकि भक्त वत्सल हैं, अस्तु नारद जी के वचन को व्यर्थ करके नारद का अहित भगवान कभी नहीं करेंगे, उसकी गरिमा को कम नहीं होने देंगे। इसलिए भी भगवान ने कहा इसमें मेरी ही इच्छा है और आपके श्राप को मैं अंगीकार करता हूं। एक दूसरा कारण, रुद्रगणों को श्राप हो चुका है। अगर नारद जी के द्वारा भगवान को दिया गया श्राप निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, तब रुद्रगणों का क्या होगा? उनका तो उद्धार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए नारद जी वही कह रहे हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किन मेरे। प्रभु, माना कि श्राप तो आपकी इच्छा के कारण हुआ, लेकिन मैंने आपको बहुत से दुर्वचन कहे, यह तो मेरा ही अपराध है ना, मेरा पाप का फल है ये, मेरे द्वारा पाप हो गया। इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी? पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के वचन को कभी मेटते नहीं है, पाप को अवश्य मेटते हैं, ये नारद जी जानते। तब नारद जी ने बस वही पूछा कि मैंने जो दुर्वचन कहे, इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी भगवान? प्रायश्चित का उपाय बताइए। फिर भगवान ने कितना सुंदर उपाय बताया है देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद से भगवान ने कहा कि हे मुनि, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा, दुर्वचन आपने जो कहे हैं उसकी निवृत्ति का उपाय मैं बतलाता हूं। भगवान शंकर के नामों का स्मरण कीजिए, शंकर सतनाम जपिए। सतनाम का तात्पर्य, भगवान शंकर के 100 नाम होंगे, शास्त्रों में हैं। उनका जाप करने के लिए भगवान ने कहा, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, जैसे सीता सहस्त्र नाम है, श्री राम सहस्त्र नाम है, ऐसे ही शिव सतनाम है। और बहुत प्रसन्नता के साथ निवेदन करूं, आदरणीय श्री शत्रुघ्न सोनी जी पागडूमर वाले, जिनकी कथा हम लोग सुनते हैं, उन्होंने शिव सतनाम स्वयं लिखकर और प्लास्टिक कोटेड करके उन्होंने मुझे मटका वाले कार्यक्रम में उन्होंने मुझे दिया है, वो मेरे पास सुरक्षित है। शिव सतनाम। तो शंकर जी
का नाम जपने के लिए प्रायश्चित के रूप में भगवान ने उपाय बताया। अच्छा, शंकर जी का नाम जपने के लिए क्यों कहा होगा? भगवान विष्णु का ही नाम जप लेते, भगवान नाम में भी तो बड़ी महिमा है। लेकिन यहाँ एक संकेत जो विद्वान लोग करते हैं, अपराध जो हुआ है वो पहले शुरुआत में इस प्रकरण के आरंभ में सबको विदित है। भगवान शंकर का कथन स्वीकार नहीं किया था नारद जी ने। भगवान शंकर का अपमान पहले हुआ। शिव जी ने जिस बात की वर्जना की थी, जो नहीं करने के लिए कहा था, वही देवर्षि नारद ने किया था। अस्तु यहाँ पर भागवतापराध हुआ है। भगवत अपराध से ज्यादा भागवत अपराध हुआ है। भगवान के प्रति यदि अपराध हुआ हो तो भगवान नाम स्मरण से प्रायश्चित हो सकता है, परंतु यदि भागवतापराध हुआ हो तो भागवतापराध का प्रायश्चित भगवान नाम स्मरण से संभव नहीं है। तब तो भागवत नाम स्मरण ही कारगर हो सकता है। जैसा कि अम्बरीश की कथा आती है, इस कथा से सब लोग विज्ञ हैं। अम्बरीश भगवान विष्णु के महान भक्त राजा थे, श्री राम के पूर्वज। एक बार दुर्वासा का आगमन हुआ, एकादशी का व्रत चल रहा था और पारणा करने के पूर्व दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। समय आ गया पारणा का, उस समय पारणा करना जरूरी था। अगर व्रत को नहीं तोड़ते तो दोष लगेगा। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा गया, वशिष्ठ जी ने उन्हें उपाय बतलाया। कहते हैं कि भगवान का चरण धोकर चरणामृत पी लो अथवा तुलसी दल ग्रहण कर लो। शास्त्रों में कहीं तुलसी दल को भोजन माना भी गया है और कहीं नहीं भी माना गया, ऐसी कथा सुनने को मिली। अम्बरीश ने ऐसा किया, दुर्वासा जी जान गए। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश के ऊपर बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी जटा पट की धरती पर और कृत्या नाम के एक राक्षसी प्रकट हो गई। कृत्या ने पूछा, देव क्या आज्ञा है? और तब संकेत कर दिया दुर्वासा ने अम्बरीश की ओर। कृत्या दौड़ी, भगवान नारायण ने कृपा की, उस समय चक्र सुदर्शन को भेजा और कृत्या को काटा। पश्चात दौड़ाने लगे दुर्वासा को। दुर्वासा जी भागे, तमाम लोकों में गए, शरणागति नहीं मिली, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा अपराध मेरे साथ नहीं, अम्बरीश के साथ हुआ है। चक्र सुदर्शन जब मेरे पास रहता है तब मेरे नियंत्रण में होता है। भागवत अपराध आपने किया है, चक्र सुदर्शन छूट चुका है, अब मैं उसे रोक नहीं सकता। आपने जिसके साथ अपराध किया है, अन्याय किया है, अम्बरीश, उनके पास जाइए, यदि वो चाहे तो चक्र सुदर्शन को रोक सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। अम्बरीश ने कृपा कर दी, चक्र सुदर्शन ने चलना बंद कर दिया, प्राणों की रक्षा हो गई। कुल मिलाकर भागवत के साथ, भगवान के भक्तों के साथ जो अपराध हुआ है उसकी निवृत्ति उन्हीं के पवित्र नामों का स्मरण करके हो सकता है। इसलिए भगवान नारायण ने कहा कि तुम भगवान शंकर के पावन नाम का स्मरण करो, जप करो। मानस जी में भी बात आती है, स्वामी जी ने कहा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। उन्हीं के पावन नामों का स्मरण करो। भगवान शंकर भगवान विष्णु के भक्त हैं। भगवान श्री राम के साथ भी 3 संबंध है। और सच्ची बात तो ये है कि श्रीमन नारायण और भगवान शंकर में अभेद संबंध है।
दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। लीला की दृष्टि से शिव जी अलग और भगवान नारायण अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। ईश्वर तो एक ही है। वही भगवान जब सृष्टि का सृजन करते हैं तो ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं, वही जगत का पालन करते हैं तो विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं, और संहार का कार्य करने के लिए वही देवादिदेव महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इस तरह शंकर सतनाम जपने का निर्देश, जपने का सुझाव भगवान ने दिया और कहा कि तुम जब शंकर सतनाम का जाप करोगे तो इससे होगा क्या, परिणाम क्या होगा, हो ही तुरंत हृदय विश्रामा। कभी अपराध बोध के कारण तुम्हारा हृदय जल रहा है नारद जी, तुम्हें विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। भगवान के नाम में असर ही ऐसा है। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। हृदय को शांति मिलती है। कोई तुरंत हृदय विश्रामा चाहकर शंकर सतनाम के महत्व का प्रतिपादन किया भगवान ने। भगवान को दुर्वचन कहने के कारण देवर्षि नारद को संताप है, विश्राम का अभाव है। जब भगवान शंकर के पावन नाम का स्मरण करेंगे तो इससे शांति मिलेगी, पाप की हानि होगी। पापों के नष्ट हो जाने से ही विश्राम की प्राप्ति होती है। जब तक पाप बने रहते हैं तब तक पाप कर्म के फल भी प्रभावी रहते हैं। भगवान ने आगे कहा, शंकर जी का नाम स्मरण करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजो जनि भोरे। क्योंकि शंकर जी के समान प्यारा हमारा और कोई है ही नहीं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था अभी, अभेद संबंध है दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। और दिव्यता मानस जी की है, पूछी राम कथा और सुनाई शिव कथा। और कहा भी जा रहा है, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। भगवान राम का जो भक्त होगा वो शिव के साथ वैर कर ही नहीं सकता। भगवान राम भी अपने श्रीमुख से स्वयं कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महवास। शंकर का प्यारा, शंकर का प्रेमी राम से प्रेम करेगा, राम का प्रेमी शिव से प्रेम करेंगे। इस तरह ऐक्य प्रदर्शित किया भगवान ने, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। मेरे लिए शिव के समान, शंकर के समान कोई प्यारा नहीं है। हे नारद जी ध्यान रखना, अस परतीति तजहु जनि भोरे। ऐसा विश्वास रखो मन में, और इस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। तात्पर्य ये कि यह विश्वास जब तक तुम्हारे हृदय में विराजमान रहेगा, ये विश्वास तुम्हारे मन में जब तक बना रहेगा, तब तक कभी भूल कर भी तुम्हारा अहित हो ही नहीं सकता। और ऐसी बातों को तो मन में सदैव बैठा कर रखना ही चाहिए।
बस प्रतीति तदौ जनि भोरे। यह विश्वास बना रहे। संकेत ये कर रहे हैं भगवान कि देखो तुमने विश्वास को त्याग दिया था। भगवान शंकर स्वयं विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत ईश्वरम। तुमने विश्वास को त्याग दिया था, इसीलिए विश्वास नहीं होने के कारण तुमने भगवान शंकर के वचनों को नहीं माना और अवहेलना की। तुमने उनका अनादर किया और भगवान शंकर पर विश्वास नहीं होने के कारण भगवान शंकर की भक्ति भी तुम्हारे अंदर में नहीं थी, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं आएगी, और जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी तब तक माया की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक माया की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा भी नहीं हो सकती है, भगवान द्रवित नहीं हो सकते। इसलिए प्रथम आवश्यकता है विश्वास की। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मिलेगा कहाँ? तो बिनु सत्संग न हरि कथा, यही बिनु मोहन भाग मोह गए, बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ऐसा विचार करके भगवान ने कहा कि इस विश्वास को कभी मत छोड़ना। नारद जी, देख लिया तुमने विश्वास को छोड़ने का परिणाम क्या हुआ? आगे सावधान करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, तो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर मेरे लिए अत्यंत प्रिय क्यों है? इसलिए है कि जिनके ऊपर शंकर जी की कृपा नहीं होगी ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त नहीं हो सकता। जही पर कृपा न करहि पुरारी, त्रिपुरासुर को नष्ट करने वाले पुरारी भगवान शंकर की कृपा जिसके ऊपर नहीं होगी, ऐसे लोग मेरे लिए भी कृपा पात्र नहीं हो सकते। सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे नारद जी, ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति के संबंध में रामचरितमानस जी में भी और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नवधा भक्ति का सुंदर वर्णन है। श्रीमद् भागवत में तो कहा 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में, और बहुत सुंदर आख्यान है वहां का। प्रहलाद जब गुरुकुल से पढ़ के आया, अपनी गोदी में बैठाकर उनके पिताजी हिरण्यकशिप ने पूछा, बेटा प्रहलाद, गुरु के आश्रम में तुमने जितनी विद्याएं पढ़ी है, सीखी है, उनमें सबसे श्रेष्ठ तुम्हें क्या लगता है? सबसे अच्छी बात जो तुम्हें लगती हो, हेमंत बताओ मुझे। और पिता की गोदी में बैठा हुआ प्रहलाद तब कहने लगा, हे पिताजी, मैंने जो विद्याएं गुरुजी के चरणों की छाया में बैठकर सीखी है, उनमें जो बात श्रेष्ठ लगी वो ये है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम
दानम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्रम में भले थोड़ा अंतर है, लेकिन वही भक्ति मानस जी में भी है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा आदि आदि। 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी एक भक्ति भी यदि हृदय में आ जाए तो जीव का कल्याण हो सकता है। 9 एक जिनके हो, 9 में से एक भक्ति भी यदि आ जाए जीवन में तो कल्याण हुए बिना रहेगा नहीं। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति ऐसी है जो 9 में प्रमुख है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, और वो है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो उस समय भगवान की झलक हमारे नेत्रों के सामने आनी चाहिए। जब हम किसी को पुकारते हैं और उसके बदले कोई दूसरा आ जाता है तो हम तुरंत पहचान के कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, उनको बुलाया। इसी तरह जब भगवान नाम का स्मरण किया जाता है तो उस क्षण भगवान का स्वरूप हमारी दृष्टि पटल पर दिखनी चाहिए। यह है स्मरण, और तब स्मरण सार्थक। अगर ऐसा न हो तो भी फल मिलेगा, लेकिन यथेष्ट जैसा चाहिए ऐसा नहीं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि 9 में से मेरी कोई भी भक्ति व्यक्ति तभी पा सकेगा जब उनके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होगी। आइए, समय पूर्णता पर है, अपनी वाणी को यहीं विराम दूं और इसी के साथ सादर आमंत्रित करूं से समय के लिए आदरणीय पटेल जी को। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।